बीजेपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की उम्र कैद की सज़ा हुई माफ़, रिहाई के लिए शासन ने दी मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 रविंद्र श्रीवास्तव के साथ। दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रयागराज के आन बान और शान कहे जाने वाले पूर्व विधायक पंडित उदय भान करवरिया के विषय में, जो कि शासन ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया है और रिहाई के लिए भी मंजूरी शासन ने कर दिया है। ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं पूर्व बाहुबली विधायक उदय भान करवरिया 12 क्षेत्र ही नहीं, प्रयागराज जिले के आन बान और शान माने जाते हैं। उनकी सज़ा को सरकार ने माफ़ कर दिया है। उदय भान करवरिया पहली बार भाजपा की टिकट से विधायक बने। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर ले सकती है। प्रयागराज में सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। पूर्व विधायक उदय भान करवरिया, जिनकी उम्र कैद की सज़ा माफ़ हुई है और रिहाई के लिए शासन ने मंजूरी भी दे दी है, वो एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। दर्शकों, उदय भान करवरिया हत्या के मामले में आजीवन कारावास केंद्रीय कारागार नैनी में निरुद्ध हैं। 2002 व 2007 में 12 से चुने गए थे विधायक। 2012 में शहर उत्तरी से अनुग्रह नारायण से हारे थे। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की समय से पहले रिहाई होगी। कारागार विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया। इसके बाद केंद्रीय कारागार नैनी में सजा काट रहे करवरिया का जल्द सलाखों से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रयागराज में वर्ष 1996 में सपा के पूर्व विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में उदय भान करवरिया व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मामले में 4 नवंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। प्रयागराज के डीएम व एसएसपी को ने बीते दिनों पूर्व विधायक करवरिया की समय पूर्व रिहाई की संस्तुति की थी। क्या कारण है दर्शकों जो समय से पहले आ रहे हैं जेल में, वो मैं आपको बता। जेल में अच्छे आचरण व दया याचिका समिति की संस्तुति के आधार पर समय पूर्व रिहाई का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध न रखा जाना हो तो उसे शेष दंड की अवधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी व डीएम प्रयागराज के समक्ष 2 जमानतें तथा उतनी ही राशि का एक निजी मुचकला प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। वहीं पूर्व में करवरिया के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस लेने की पहल भी हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उदय भान करवरिया के जेल से बाहर आने पर यूपी में राजनीतिक समीकरण जरूर बदलेंगे, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया के रिहाई से तमाम राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। उनकी पहचान ब्राह्मण चेहरे के रूप में होती है। वह एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उठाना चाहेगी। भाजपा से राजनीति की शुरुआत करने वाले उदय भान करवरिया पहले प्रयास में ही सफल हो गए थे। बसपा प्रत्याशी को मात देकर जीता था चुनाव। दर्शकों, वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के संरक्षण में राजनीतिक सफर में आगे बढ़ते रहे। यही वजह रही कि 2002 के चुनाव में उन्हें 12 विधानसभा का संयोजक बनाकर भेजा गया। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, उन्हें पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बना दिया गया। उन्होंने बसपा उम्मीदवार को मात दी। उसके बाद 2007 में फिर पार्टी ने विश्वास जताया और उम्मीदवार बनाया। दोबारा सफलता मिली। इसके बाद 12 विधानसभा सीट सुरक्षित घोषित हो गई। इसकी वजह से पार्टी ने उन्हें 2012 में शहर उत्तरी से उम्मीदवार बनाया था। इस बार हार का सामना करना पड़ा। उनके प्रतिद्वंदी अनुग्रह नारायण सिंह सफल हुए थे। दर्शकों, 2014 में जारी हुआ था वारंट, न्यायालय में किया था इन्होंने आत्मसमर्पण। 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइन में सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था जब इलाहाबाद में AK-47 तड़तड़ाई थी। आरोप करवरिया बंधुओं पर लगा था। मामले में कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई उदय भान करवरिया व छोटे भाई सूरज भान करवरिया एवं उनके रिश्तेदार रामचंद्र उर्फ कल्लू नामजद हुए। लेकिन राजनीति में तीनों भाइयों का रसूख बढ़ता गया। कपिल मुनि करवरिया ने बसपा सांसद, उदय भान करवरिया ने भाजपा से विधायक व सूरज भान करवरिया ने बसपा से MLC बने।
स्थिति वर्ष 2004-14 में पलटी। उदय भान करवरिया ने वर्ष 2014 में न्यायालय में तब आत्मसमर्पण किया था जब उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया था। इस मामले में तीनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दर्शकों, अदालत ने 4 नवंबर 2019 को तीनों भाइयों सहित 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। करवरिया परिवार और पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित के बीच बालू के ठेकों पर वर्चस्व को लेकर अदावत शुरू हुई थी। वहीं विधायक व जवाहर पंडित की पत्नी बिजमा यादव का कहना है कि उदय भान करवरिया की हुई रिहाई को वो न्यायालय में चुनौती देंगी। दर्शकों, ये पंडित उदय भान करवरिया पूर्व विधायक 12 जो एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में कद्दावर नेता माने जाते हैं। दर्शकों, उनकी समय पूरी रिहाई से क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रयागराज में जश्न का माहौल आपको दिखाई देगा। दर्शकों, उनके आते ही बने रहिए इसी तरह की खबरों के साथ प्रयाग टाइम 24 के साथ रविंद्र श्रीवास्तव के साथ।